read the English reading and translation of the chapter The Chucky। और इसमें एक्चुअली दादी अपनी परदादी जो है अपनी माँ को याद करते हुए बता रही है कि उस ज़माने में हमारे ज़माने में बहुत चेंजेस थी, कि वो अपने पुराने ज़माने को याद करके खुश भी हो रही है और बहुत अफसरदा भी हो रही है। इस स्टोरी में बेसिकली दादी जो है अपनी माँ को याद कर रही है और अपनी माँ की भी माँ को याद कर रही है कि वो पता नहीं कि पुराने ज़माने और इस न्यू जनरेशन में कितना फ़र्क है, और वो इन चीज़ों पे बहुत खुश हो रही है। वो अपनी पुरानी चीज़ें याद कर रही हैं कि पुराने वक्तों में हम क्या यूज़ करते थे। चक्की, हम मक्की की रोटी साग के साथ खाते थे, हम गुनाते थे, हम बहुत इंजॉय करते थे, खुश भी होते थे। और एक टाइम पे वो सैड भी हो रही हैं कि ना वो अपनी मदर को याद करके थोड़ा अफसरदा हो रही हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि उनकी मदर अब है नहीं, तो वो सैड हो रही हैं कि काश वो मेरे साथ अभी भी होती। और वो फिर ये भी शॉक्ड हो रही हैं न्यू चीज़ों को देख के कि हम लोग पहले ज़माने में चक्की यूज़ करते थे और अब हम न्यू जनरेशन में हमारे पास ग्राइंडिंग मशीन होती है जिससे हम इजीली ग्राइंड कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में कोई मशीन हम यूज़ करते हैं और फ़ौरन वो काम हो जाता है। सो बेसिकली दिस स्टोरी पोइट्री इज़ ऑल अबाउट मदर, ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स मदर्स, कि वो अपने पुराने वक्तों को याद करके बहुत खुश हो रही हैं, कि वो बहुत एंटरटेन हो रही हैं, फिर थोड़ा सा सैड भी हो जाती हैं कुछ चीज़ों को याद करके क्योंकि वो मिस करती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमने पुराने वक्तों पे बहुत इंजॉय किया है, हमें बहुत खुशी है हर चीज़ के लिए। ओके, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस पोइट्री टॉपिक। सो आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, So first question is explain the 5 generations mentioned in this poem। अब वो इसमें पूछे हैं कि इस क्वेश्चन में 5 जनरेशन ऐसी कौन सी हैं जो पोएम में डिस्कस हुई हैं। सो आपने रीडिंग भी किया है, आपने उर्दू ट्रांसलेशन भी किया है, टीचर ने आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो यू कैन आंसर इट। द 5 जनरेशन mentioned in this poem are grandmother, grandmother's mother, grandmother's grandmother, mother and sister। अब वो क्या कहने हैं कि 5 जनरेशन के बारे में बात हुई है कि माँ को भी याद करिए, माँ अपनी माँ को याद करिए, माँ अपनी माँ को याद करनी है, कि 5 जनरेशन के बारे में इसमें डिस्कस हुआ है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज द ग्रैंड मदर। For second question is as the grandmother funnels the maize into the floor grinder, the chucky, she hears voices speaking and singing. What are these voices? Do you think what they are saying? अब आपने ये टॉपिक डिस्कस किया, आपको इस वॉइसेस के बारे में पोइट्री में आपसे डिस्कस हुआ है। अब आपको बताना है ये है कि कौन सी वॉइसेस यूज हुई हैं। Straddling the chucky, she recalls her mother and grandmother who used to move this. She calls a pleasant past and its images। कि वो जो है अपने पुराने, मैंने आपको स्टोरी में एज टीचर ने आपको बताया है कि वो पुराने वक्तों को इमेजिनेशंस में वो जा रही हैं, पुराने वक्तों को याद करनी है, वो खुश भी होनी है। और इसी क्वेश्चन में भी ये बताया कि वो अपने पास्ट और प्रेजेंट को याद करके बहुत खुश हो रही हैं। ओके क्लास।